भोले बाबा के विवाह में खूब आनंद हुआ है। और उसके बाद अब जब विवाह की विधि संपन्न हो गई तो अब विदाई होना है। और विदाई के पहले प्राचीन एक नियम था कि जब बेटी को विदा किया जाए तो उसको उसकी माँ अथवा वहां की ब्राह्मणियां, बड़ी बूढ़ी माताएं उसको सुंदर शिक्षा देती थी। बेटी ससुराल में जाकर तुझे कैसे रहना है, ससुराल में जाकर के तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बड़ी सुंदर शिक्षा बेटी को दी जाती थी। पर आज सुंदर शिक्षा ना देकर के कहा जाता है बेटी जरा सी भी कुछ ऊंच नीच हो तो तुरंत फोन लगाना, चिंता मत करना, तुरंत आ जाएंगे। देखो तुरंत पहुंच जाओ ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बेटी के प्रति माँ बाप जीवन भर जिम्मेवारी भी रहती है और दायित्व भी रहता है, प्रेम भी रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी की जिंदगी में इतना अधिक दखल करने लगो कि बेटी का घर ही ठीक से ना बस पाए। आज बहुत सारे घरों में जो समस्याएं हो रही हैं उसका बड़ा कारण है बेटी की मां का बेटी के विवाह के बाद भी लंबे समय तक दखल बने रहना। ये बेटी के दाम्पत्य जीवन में ससुराल में कई बार बहुत बड़ी अड़चन बन जाता है। माँ बातचीत करे, हालचाल पूछे, ये बहुत अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते कि माँ बात ना करे, पर जरूरत से ज्यादा दखल बेटी की जिंदगी में यदि माँ करेगी तो उस बेटी का घर ठीक से बस नहीं पाएगा, ठीक से उसकी गृहस्थी चल नहीं पाएगी। इसलिए माँ को चाहिए कि भाई आवश्यकता अनुसार उतनी ही बात करे, और जब बात करे तो बेटी को समझाइश दे, बेटी जैसे मैं तेरी माँ थी तो मैं तो तेरी माँ हूं ही, पर अब तेरी सासू तेरी माँ है, तेरे ससुर जो है वो अब तेरे पिता हैं। बेटी अब वही घर तेरा घर है, जो भी सुख दुख मिल रहा है उसको अपना घर समझ के सहे, और उस घर को घर मत रहने दे, उस घर को स्वर्ग बना दे। तू वहां रहेगी और बढ़िया से रहेगी तो वह घर स्वर्ग बन जाएगा। एक बेटी जब आती है वो चाहे तो उस घर को नर्क बना दे और वो चाहे तो उस घर को स्वर्ग बना दे, उस बेटी पर निर्भर करता है। और बेटी को कैसी शिक्षा मिली है ये उसके संस्कारों पर निर्भर करता है कि वो कैसा आचरण करेगी, व्यवहार करेगी। पार्वती जी के लिए समझाने के लिए तमाम बड़ी बूढ़ी माताएं, ब्राह्मणों की पत्नियां, गुरु जी की पत्नी, वो सब आए और बड़ी सुंदर शिक्षा पातिव्रत धर्म की पार्वती जी को दी है। अब पार्वती तो पार्वती हैं, भवानी जगदम्बा है, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी एक नियम है उसके अनुसार समझाया बेटी ससुराल में कैसे रहना है, क्या करना है कि करहो सदा शंकर पद पूजा, करहो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देवो न दूजा, नारी धर्मपति करहो सदा शंकर पद पूजा, करहो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देवो न दूजा, नारी धर्मपति ससुराल में जा रही हो सदा अपने पति का ध्यान रखना, अपने पति की सेवा करना, क्योंकि नारी धर्मपति देव न दूजा, नारी का धर्म है पति की सेवा। और देवताओं की पूजा नारी करे ना करे, लेकिन यदि उसने पति की सेवा अच्छे मन से कर ली तो उसके सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सारे देवताओं की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। पतिव्रता नारी के आगे यमराज भी झुक जाते हैं।
भगवान भी झुक जाते हैं। बेटी, कोई व्रत ना करे स्त्री और पातिव्रत व्रत को ठीक से निभा ले तो उसने सारे व्रतों को कर लिया। क्या करना चाहिए? पति के जगने से पहले जाग जाना चाहिए। घर को साफ सुथरा करके, पवित्र करके और व्यवस्थित करके रखना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, नहीं आप लोग हम पे केस कर दो, महाराज जी आप महिलाओं के पीछे पड़े रहते हैं। ये सब महापुराण में लिखा भी है। यदि आपको केस करना है तो व्यास जी पे करो, है? वहां लिखा है कभी पति के पहले भोजन ना करे। पति जब सुखपूर्वक भोजन कर ले तो पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करे। आजकल तो साथ में करने की परंपरा चली है, वो भी ठीक है, साथ में करो, लेकिन साथ में करने की में भी एक थाली में करने की परंपरा और चल गई। हमने पूछा भाई साथ में क्यों खाते हो? अरे महाराज आप नहीं जानते, झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। हमने कहा प्रेम तो आपका दिख ही रहा है, आप लोगों का प्रेम तो प्रत्यक्ष झलक रहा है। क्योंकि थोड़ी देर पहले वही पत्नी पूछ रही थी कोई साथ ऐसा उपाय बताओ जिससे घर में शांति रहे। ये बहुत झगड़ा करते हैं। ले जाते समय कार में पति भी कह रहा था महाराज कोई ऐसा टोना टोट का कुछ बता जाना कि वो देवी थोड़ी शांत रहे, ज्वालामुखी बनी रहती है। पति कह रहा है वो ज्वालामुखी बनी है, पत्नी कह रही है इनने महाभारत मचा रखा है, और दोनों साथ में भोजन कर रहे हैं। बोले प्रेम बढ़ता है। हमने कहा बहुत अच्छा प्रेम आपका है? अरे झूठा खाने से प्रेम बढ़ता होता तो गली के कुत्तों में सबसे ज्यादा प्रेम होता, क्योंकि वो तो तमाम झूठा खाते हैं। भैया झूठा खाने से प्रेम नहीं बढ़ता, झूठा खाने से बीमारियां बढ़ती हैं। स्त्री का धर्म है कि पति को भोजन जमा करके भोजन करे। पति आवाज लगाए तो तुरंत दौड़ करके पति के सन्मुख आकर के प्रस्तुत हो जाए। पति की आज्ञा की कभी अवहेलना ना करे, कभी पति से ऊंची आवाज में बात ना करे, कोई ऐसा कार्य कभी ना करे जो पति को पसंद ना हो। पति की रुचि का बहुत अधिक ध्यान रखे। क्या भोजन पसंद है, कैसा व्यवहार पसंद है, कैसा उनको आचरण पसंद है, अपने पति की प्रसन्नता का विशेष ध्यान रखे। पति यदि कहीं प्रदेश चले जाएं, बाहर चले जाएं, तो स्त्री को बहुत ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। यदि पति बाहर चले जाएं, तो पति को बाहर जाने पर स्त्री को किसी दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए। हंसना या बहुत ज्यादा सामाजिक उत्सवों में सम्मिलित होना यह भी निषिद्ध है। ये सब देवियां पार्वती जी को समझा रही हैं, बेटी तू अपने ससुराल में रहे, इन सब बातों का ध्यान रखना। बेटी तुझे सदा अपने पिता की मर्यादा को बनाकर रखना है, और पिता की मर्यादा कब झलकेगी? जब तेरे आचरण से पातिव्रत्य झलकेगा तो तेरे पति और तेरे कुल का परिचय होगा। तेरे कुल का परिचय उसी से तो होगा, इसलिए तो ध्यान रखना। पति के शयन करने के बाद ही शयन करें, सदा प्रसन्न चित्त रहे, कभी ऊंची आवाज में बात ना करें। अब देखो ये सब बातें स्त्रियों के लिए कही गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पति जो मर्जी सो करे, ऐसा नहीं है। अरे पतियों के लिए, पुरुषों के लिए भी नियम है भैया कि वो सदा अपनी पत्नी की रुचि का ध्यान रखें, उसकी चित्त की वृत्ति को विचार करें, इनके लिए क्या चाहिए। वो मांग ना पाए उसके पहले पति प्रदान कर दे। जानकी जी ने कहा प्रभु इस मृग को मारकर मुझे ला दीजिए। क्या राम जी नहीं जानते थे कि ये माया मृग है? अच्छा राम जी भगवान है, परमात्मा है, वो बात छोड़ दीजिए। साधारणता देखा जाए तो भी समझ में आ जाएगा कि ये नकली है, क्योंकि सोने का मृग होना संभव है क्या? अरे मृग सोने का कभी नहीं होता,
और सोने का है इसका मतलब नकली है। ये बात स्पष्ट है कि नहीं? तो क्या राम नहीं जानते हैं कि ये मृग सोने का है माने नकली है, असली नहीं है? महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है, असंभवम हेम मृगस्व जन्मा तथापि रामो लुलभो मृगाय। असंभव है कि इस भूमि पर स्वर्ण मृग जन्म ले ले, फिर भी राम जी उस मृग के पीछे चले गए। क्यों? बोले जब से विवाह हुआ है जानकी जी ने आज तक कभी कुछ मांगा ही नहीं। आज पहली बार किशोरी जी ने कोई मांग रखी है और राम जी को लगा यदि मैं मना कर दूंगा तो इनको धक्का लगेगा। यदि मैं मृग के पीछे चला गया तो जानकी जी का हरण हो जाएगा, हमारी अंदर दूरियां बढ़ जाएंगी, हमारी दूरियां हो जाएंगी। पर राम जी ने विचार किया कि शरीर की दूरी भले हो जाए पर मन की दूरी नहीं होना चाहिए। मैं माया मृग के पीछे नहीं गया तो मन की दूरियां हो जाएंगी। इनके मन में लगेगा कि मेरी बात को इन्होंने टाल दिया। इसलिए स्त्री के, पत्नी के रुचि का कितना ध्यान पति को रखना चाहिए राम जी से सीखा जाए। पति शब्द का अर्थ क्या है? पतन से जो रक्षा करे। पति शब्द का अर्थ क्या है? बोले पति शब्द का अर्थ है कि जो सदा सर्वदा अपनी पत्नी का रक्षण, पोषण और संरक्षण करे वो पति है। पति की दायित्व है पत्नी की रक्षा करना, उसका पोषण करना, उसकी भावनाओं का आदर करना, पत्नी को प्रेम देना, आदर सत्कार करना, ये पति की जिम्मेवारी है। और पत्नी शब्द का अर्थ क्या है? पतनात्रायते, पतन से जो रोक ले, पतन से जो बचा ले वो पत्नी है।